So, hello guys, my name is Harsh and welcome back to my channel that is Grow with Harsh. And आज का टॉपिक हम लोग रखते हैं स्टेटिस्टिक्स, जो बहुत छोटा टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग मीन मीडियन मोड कवर करेंगे। जो डीडी सेट मतलब जो एग्जाम में आने वाले हैं, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो लिख लो उसमें, और लाइक बटन प्रेस कर लो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीन। मैं पहले मीन मीन के सारे फॉर्मूलाज इधर लिख लूंगा। फॉर्मूलाज आप लोग भी लिखो, आप लोग मेरे साथ नोटबुक लेके। बहुत छोटा चैप्टर है, 35 मिनट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो इसमें ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला आ गई और क्वेश्चन समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो आप उस फॉर्मूला को यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने सिली मिस्टेक्स ना की तो मतलब जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, जो मल्टीप्लाई और प्लस की मिस्टेक्स है, वो बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो मेक श्योर कि आप ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ो। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है आज का, तो मीन। मीन क्या है, मीन को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार, इसमें भी फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज मतलब बहुत सारे फॉर्मूला है। मतलब दो टाइप के डिवाइड होता है इसमें मीन। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। मतलब इस दोनों में क्या फर्क है? इस दोनों में क्या फर्क है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। अभी ये याद कर लो, मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, उसमें बताऊंगा कि अनग्रुप और ग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस होता है। मतलब ग्रुप डेटा में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें भी दो टाइप है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आता है। और डिस्क्रीट में क्या होता है कि जो 20, 25, 30 ऐसे ऐसे आते हैं। मतलब ग्रुप डेटा में ग्रुप्ड होता है, और अनग्रुप डेटा में कोई भी डेटा आ सकता है। मतलब कोई भी 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, ऐसे। तो मेक श्योर कि आप लोग पहले फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल एक साथ सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अनग्रुप डेटा? तो अनग्रुप डेटा की फॉर्मूला का एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा एक्स आई, सॉरी, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। इधर एन क्या है? एन इज अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये हमारी फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा में जब भी हमको अनग्रुप डेटा दिया हो, तो ये फॉर्मूला यूज करने की। सिग्मा मतलब क्या? सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। मतलब सम को किसी भी चीज का हमको एडिशन करना हो, तो एडिशन करने मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा। तो एक्सआई, जो एक्सआई क्या है? जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब 40, 45, 20, 25, वो सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके, मतलब सम करके डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर वो 5 ऑब्जर्वेशन हुए, टोटल टोटल 5 है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वो हमारा मीन होगा। ओके, तो उसको हम लोग मीन कहते हैं। ओके, अब डिस्क्रीट में भी दो मतलब फॉर्मूलाज है इसमें। डिस्क्रीट, 2 मिनट मैं अलग ही वो उसमें लिख लेता हूँ, तो आपको ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं ग्रुप डेटा के लिए अलग ही लिख लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है। जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा, उसमें दो आ, दो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब डिस्क्रीट डिस्क्रीट में एक, फिर से दो होते हैं। मतलब डिस्क्रीट में अगर मुझे फाइंड करना हो, मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होती है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो इधर सिग्मा एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी की सिग्मा। और एक्स आई जो ऑब्जर्वेशन है। तो एफ आई और एक्स आई के दोनों को समेशन, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन समेशन फाइंड करके डिवाइड बाय एन। एन क्या है? इधर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं इधर लिख लेता हूँ, टोटल ऑब्जर्वेशन। और ये दूसरी जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट यूज नहीं करते, पर फिर भी आप लोगों को याद करने के लिए बता देता हूँ। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। इधर ए क्या है? ए एज्यूम मीन है।
एज्यूम मीन क्या मतलब क्या होता है कि मीन जो हम लोगों ने एज्यूम किया हो, मतलब अंदाजे से लाया हो, अंदाजे से, वो मैं आपको सम करते वक्त मैं बताऊंगा। और ये डी आई क्या है, डी आई कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मतलब जो एक्स आई है, जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, उसको माइनस करके, माइनस ए से करके डी आई आता है। तो एफ आई इंटू डी आई और उसका समेशन डिवाइड बाय एन प्लस ए। तो ये पूरा मतलब ये डिस्क्रीट की हो गई फॉर्मूला। इसमें एन क्या है, इसमें एन सिग्मा एफ आई है। एन क्या है, इधर एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मेक श्योर आप लोग एक बार याद कर लो। ये मुझे भी दिक्कत आती थी जब मैं पर सम किया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की तो आ गया। अब दूसरा क्या है, डिस्क्रीट। और अब दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि जो 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 हमको क्वेश्चन दिया होता है ना, उसमें से ही पता चल जाता है। कंटिन्यूअस में क्वेश्चन ही ऐसा दिया होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो हम लोगों को तब पता चल जाता है। तो उसमें भी दो मतलब अलग अलग फॉर्मूलाज है। अ, इसमें उसमें भी ये फॉर्मूला इधर रिपीट होती है। इट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। पर इधर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, पर इधर एन सिग्मा एफ आई है। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। जो हम लोगों ने इधर लिखा था एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, हम लोग कंटिन्यूअस में भी सिग्मा एफ आई ही लिखेंगे। ओके। और दूसरी फॉर्मूला ये भी रिपीट होती है, पर थोड़ा सा ऐड होता है दूसरी फॉर्मूला में, वो मैं बताता हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। अब ये तो सेम टू सेम हो गई, प्लस सी। ओके। तो सी इधर 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 सी क्या है, सॉरी प्लस नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई। सी क्या है, सी इज अ क्लास लेंथ। क्लास लेंथ का मतलब क्या है कि जो क्लास हमको दी होती है 0 to 10, 10 to 20, तो उसकी बीच की लेंथ क्या है, 10 नंबर है, 10 नंबर। 0 to 10 के बीच में 10 नंबर है, 10 to 20 के बीच में 10 नंबर है। तो वो हमारी क्लास लेंथ हो गई। क्लास सी इज इक्वल टू क्लास लेंथ। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। डी आई हम लोगों ने इधर क्या लिखा था, इधर क्या लिखा था, डी आई एक्स आई माइनस ए। इधर क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। मतलब मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है माइनस एज्यूम मी डिवाइड बाय क्लास है। ए तो एज्यूम मी नहीं है, इधर सेम था वही है। जस्ट ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। इसके आगे की जो हम लोगों ने दूसरी अनग्रुप डेटा की देखी थी, तो वो ही याद कर लो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं। ओके। तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल्स। इस सारे के एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स जो मीन के, ग्रुप अनग्रुप डेटा, अनग्रुप ग्रुप में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, उसके एक एक सम्स सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर आप लोग इधर ध्यान दो। और उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उसमें सारे ये नोट्स भी है और उसके साथ प्रैक्टिस सम्स भी है। तो मेक श्योर आप लोग वो सॉल्व करो। और प्रैक्टिस सम्स जो दिए हुए हैं उसके आंसर्स जो कमेंट सेक्शन में है उसमें डालो, तो मुझे पता चले आप लोग कर रहे हो। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा फर्स्ट सम होगा वो होगा अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा मतलब, अनग्रुप डेटा मैं जो अभी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा वो अनग्रुप डेटा का है। मतलब उसमें डेटा ग्रुप नहीं होता। तो एग्जांपल लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें से मुझे मीन फाइंड करना है। मीन कैसे डिनोट किया जाता है, एक्स बार। ओके। तो ये अनग्रुप डेटा है जो मैंने पहले से बोल दिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मेक श्योर आप अनग्रुप डेटा की फॉर्मूला डालिए। अनग्रुप डेटा की फॉर्मूला क्या थी, सिग्मा, सॉरी, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मतलब ये सारे 19, 15, 20, ये 34, 27, 21, 14, ये सारे एक्स आई है। तो मैं इधर
xi लिख लूंगा फटाफट से। 19 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 2, ये सारे को सम करके मैं एन, मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो मैं इधर एन क्या हुआ हमारा 10, ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, और ये सारे ऊपर के एक्सआई हुए। तो अब मैं इसका समेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 190 आएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसीलिए मुझे पता है 190 आएगा, और उसके बाद 19 में से 10 जीरो जीरो कट करेंगे तो 19 आएगा। तो हमारा एक्स बार मतलब हमारा जो मीन हुआ वो 19 हुआ, इस सम के लिए हमारा जो मीन हुआ वो 19 हुआ। मतलब ये हमारा अनग्रुप डेटा का अनग्रुप 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 डेटा का क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया। अब हम लोग आगे ग्रुप डेटा में जाएंगे, उसमें डिस्क्रीट 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 वाला जो था वो सॉल्व करेंगे फटाफट से। सो ये क्वेश्चन है हमारा अनग्रुप ग्रुप डेटा का डिस्क्रीट वाला। तो डिस्क्रीट कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये एक डिस्क्रीट में और ग्रुप में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों आते हैं। तो कंटिन्यूअस में क्या था, 10 to 20, 20 to 30, 30 to रेंज दी होती है। इसमें रेंज नहीं दी होती है, इसमें क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5, मतलब आपको अंदाजा आ जाएगा क्वेश्चन में से कौन सी फॉर्मूला लगानी है। तो इसमें से हमको मतलब अंदाजा लग गया कि हम लोगों को कौन सी फॉर्मूला लगानी है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जो जो दी हुई है मतलब फॉर्मूला दी हुई है, प्लीज आप लोग उसको रट्टा मार लो, या तो कहीं पे लिख लो या तो याद कर लो। और उसमें से जो डिस्क्रीट वाली की फर्स्ट वाली फॉर्मूला थी, ऑलवेज ऑलमोस्ट वही सॉल्व करो। मतलब जब तक मुझे आपको लिखा नहीं होता कि सेकेंड वाली फॉर्मूला यूज करनी है, तब तक फर्स्ट वाली करो। फर्स्ट वाली इजी है और कन्वीनियंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट वाली फॉर्मूला। उसमें क्या था कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग आगे मतलब सॉरी, एन क्या है, तो सिग्मा एफ आई, याद रखना सिग्मा एफ आई है एन। ओके, तो हम लोग एक टेबल बना देते हैं इसका फिर से। ये क्वेश्चन में 0 1 2 3 4 5, एफ आई 3 20 15 8 3 1। अब इधर एफ आई एक्स आई मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 जीरो था 0, 20, 15 टू था 30, 24, 4 3 था 12, 5 1 था 5। ये हमारा बन गया टेबल। ओके, ये कंपलसरी नहीं है, आप लोग को ओरली करना हो तो ओरली भी कर सकते हो। ओके, एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसे ही करते हैं। तो इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या निकलेगा, इसका टोटल 91, और इसका टोटल सिग्मा एफ आई मतलब एन, जो एन है इसका टोटल क्या है 50। ओके, आप लोगों को टोटल करना पड़ेगा, मैंने तो किया हुआ है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, तो अब हमारी फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एन क्या है 50। ओके, तो एफ आई एक्स आई क्या है 91, 91 अपॉन 50। ये हमारा एक्स बार आ गया 91 पॉइंट अपॉन 50। इसको अगर अभी भी डायल्यूट करना हो तो 1.82, तो एक्स बार 1.82 आया। ये दोनों आ सकते हैं। मतलब आप लोगों को पता चल गया ये ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट में कैसे होता है। डिस्क्रीट में ऐसे मतलब ऐसे टेबल बनाने का, और उसके बाद ये एफ आई एक्स आई, उसके बाद सिग्मा का मतलब समेशन करने का उसका, और ये इसका भी समेशन करने का, क्योंकि एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई है। ओके, तो मेक श्योर कि आप लोग ये फॉर्मूला रट लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आप लोगों ने देखा पूरा इजी है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो वो फटाफट से हम लोग कंटिन्यूस की ओर बढ़ते हैं। ओके।
तो इधर ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब मैंने बोला था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मतलब इधर आप लोग देख सकते हो कि ये रेंज दी हुई है इधर। ओके, तो ये क्वेश्चन पे से पता चल गया कि कंटिन्यूअस फॉर्म है। उस इसमें भी फर्स्ट वाली फॉर्मूला यूज करो तो अच्छा है, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, जो एन क्या है, सिग्मा एफ आई है। तो ये वाली फॉर्मूला यूज करो तो फटाफट से हो जाएगा, मतलब कन्वीनियंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जो दूसरी वाली है उसमें अज्यूम मीन फाइंड करो, वो सब कुछ फाइंड करो, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है। ओके, सो हम लोग फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई। एक्स आई इसमें दिया नहीं होता है, मतलब अगर दिया ना हो तो कैसे फाइंड करें। एक्स आई क्या है, एक्स आई इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। मतलब मिड पॉइंट मतलब 0 to 10 के बीच में कैसे बीच बीच वाला नंबर कौन सा है, तो मुझे फाइंड करना हो तो कैसे करूंगा, 0 + 10 डिवाइड बाई 2। मतलब 0 + 10 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। 10 + 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। 20 + 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25। तो ऐसे मैं डिवाइड बाई टू कर करके मैं इधर लिख सकता हूँ, या तो फिर मैं फर्स्ट वाला करूँ और उसके बाद 10 10 ऐड करता हूँ, 5 15 25 35 45। ओके, तो ये मेरा एक्स आई हो गया। अब मुझे ये एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ओके, तो कैसे करूंगा मैं, एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 जा 25, फिर 15 8 जा 120। मैं फटाफट से लिख लेता हूँ, 25 15 जा इट इज 375, 560 और लास्ट वाला 270। तो अब इसका सिग्मा मतलब इसका समेशन क्या होगा, 1370, आई थिंक सो 1350 है, 1350। ओके, और सिग्मा एफ आई एक्स आई के नीचे सिग्मा एफ आई आएगा, तो इसका क्या समेशन होगा, इसका समेशन 50 होगा, मतलब 50। हमारी फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एन क्या है, 50 है, तो 1350 डिवाइड बाय 50, 0 0 कट, दैट इज 527 जा। तो हमारा लास्ट आंसर क्या हुआ, 27। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस फॉर्म का फर्स्ट वाली हमने फॉर्मूला से ये वाला सम सॉल्व कर दिया। तो अब अगर आप लोगों को दूसरी वाली फॉर्मूला से भी करना हो तो उसके लिए मैं अलग सम करवाता हूँ, पर आप लोगों को अंदाजा आ गया कि मैं क्या बोल रहा था कंटिन्यूअस में 0 to 10 के बीच में। मतलब ये वाली जो मेथड आए, अगर ये वाला सम आए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो प्लीज ये वाली फॉर्मूला यूज करना। अगर अगर आपको वो दूसरी वाली फॉर्मूला भी यूज करनी है तो उसके लिए मैं अलग सम करवाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चले। सो ये क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूअस वाला। कंटिन्यूअस वाला आप लोगों ने मुझे बोला, आप मैंने बोला था कि ये कंटिन्यूअस में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें भी रेंज दी हुई है। ये भी सब हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन वाला। पर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग वही मेथड से करेंगे, तो हम लोगों को पता चले कि जब वो मेथड आए तो कैसे करने का। तो इधर मुझे एक्स आई का बनाना पड़ेगा, डी आई का बनाना पड़ेगा, और लास्ट में एफ आई डी आई का बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब चलिए फिर से। एक्स आई है, एक्स आई एक्स आई हम लोगों ने, मैंने बोला था पहले, इस दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, मतलब मिड पॉइंट दैट इज 22। और अब ये मतलब रेंज कितनी है, ये रेंज कितनी है, 20 to 24 कितनी है, 4 नहीं है, माइनस मत करना, ये 4 नहीं है, 20 21 22 20 24, 5 नंबर्स मतलब 5। तो ये +5 +5 करते रहेंगे, मतलब 27 32 27 32 47 42 47 52 57। ओके, तो ये हम लोगों ने 5 5 प्लस करते रहेंगे, 22 27 32 37, मतलब ओके। ये हमारा एक्स आई हो गया। अब मुझे डी आई फाइंड करना है। डी आई कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, डी आई की फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ए माइ एक्स आई माइनस
एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। क्लास लेंथ, हाँ, क्लास लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? क्लास लेंथ, ये दो मतलब लेंथ कितनी है, मैंने बोला था 5 लेंथ है, मतलब 20 21 20 20 24 5, तो सी हो जाएगा 5, मतलब क्लास की लेंथ 5 है। एवरेज सभी सभी की क्लास की लेंथ 5 है। ओके, तो ओके, एक्स आई माइनस ए एक्स, अभी मुझे एज्यूम मीन करना है। ए कैसे फाइंड करूंगा मैं? ये एक्स आई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की मतलब इसके बीच वाली मुझे लेनी है, मतलब 8 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 4 आएगा, तो 1 2 3 4, तो मैं इसको एज्यूम मीन ले लूंगा। मतलब एक्स आई क्या है, 22, 22 माइनस 37 डिवाइड बाई सी दैट इज 5, तो क्या क्या आएगा आंसर? -3, फिर -2, -1, ये 0 आएगा, 1 2 3 4। ऑलवेज ए की नीचे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ए की ऊपर की वैल्यू -3 मतलब नेगेटिव में आएगी, तो मेक श्योर आप लोगों को ये पता हो। ओके, अब ये आएगा FI DI। ओके, इधर इसका समेशन, सिग्मा FI का समेशन कितना है, 60 है। ओके, अब आई बार FI और DI की, तो FI और DI क्या करेगा, मतलब ये जो DI है उसको मल्टीप्लाई, 5 इंटू -3 दैट इज -15, 7 इंटू -2 दैट इज -14, 9 इंटू -1 दैट इज -9, 0 0, 10 इंटू 1 10, 8 2 जार 16, 6 3 जार 6 18, 4 4 जार 4 12, 12, मतलब ये मेरा आ गया FIDI। अब मुझे इस सारे को सम करना है, तो आंसर क्या आएगा लास्ट में, 22, तो ये मेरा आ गया आंसर। अब मैं सॉल्व करूंगा पूरा इधर। फॉर्मूला क्या थी, एक्स बार, आप भी बोलिए मेरे साथ, ए प्लस सिग्मा FIDI डिवाइड बाय एन इनटू, मतलब स्टार स्टार सी। तो अब ए क्या है मेरा, ए क्या है, 37 है, 37 प्लस सिग्मा FIDI क्या है, 22, 22 डिवाइड बाय एन क्या है, 60 है, 60 इनटू सी क्या है, 5। तो अब मैं कट करूंगा तो 5 1 जार और 12 जार, 12 5 जार आ जाएगा। अब उसके बाद इसको कट करूंगा तो 12, ये 11 जार 2, 11 जार 2 6 जार, तो लास्ट में क्या है, 37 प्लस 11/6। तो अब इसका पॉइंट में करूंगा, 11/6 दैट इज 1.83, तो आंसर क्या आएगा, 37 प्लस 1.83, तो इसका आंसर 38.83। तो लास्ट में एक्स बार इज इक्वल टू 38.83। तो इतना बड़ा सम हो गया, मतलब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पूरा बोर्ड बढ़ गया। मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाली मेथड कन्वीनियंट थी आपके लिए, इसमें FI XI फाइंड करने थे, डिवाइड बाय FI करना था, इतना सारा टेबल नहीं बनाना था, इतने सारे फॉर्मूलाज नहीं डालने वाले थे। तो लास्ट आंसर आ गया हमारा 38.83। ओके, और अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मीडियन और मोड की तरफ। उसमें हमारे सिलेबस में अनग्रुप डेटा के ही है, मतलब ग्रुप डेटा के बारे में कुछ नहीं है, ये इधर तक था हमारा मीन। अब आएगा मीडियन एंड मोड, वो बहुत इजी है, मतलब 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा सम्स। ओके, सो लेट्स गो। तो अब हमारा टॉपिक है मीडियन। ओके, मीडियन, मीडियन मतलब शब्द से मतलब पता चल जाता है मीडियन क्या है, बीच वाली वैल्यू। अब हमको मीडियन अनग्रुप डेटा की फाइंड करनी है। अनग्रुप डेटा तो आप लोगों को अब तो पता चल गया, वो फर्स्ट वाला सम हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें 20 25 कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी नंबर्स। तो मैं आप लोगों को सम्स करवाते करवाते मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देते हैं, फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं ये वाला। ओके, तो मैं ये रब कर लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज, तो अब मैं मीडियन को फाइंड करने से पहले फर्स्ट थिंग मुझे जो करनी है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है मुझे, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि स्मॉल टू बिग, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मतलब मैं जीरो है वो फर्स्ट में रखूंगा, जीरो, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3
3 3 3, उसके बाद 4 4 और उसके बाद 5। ओके, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड हो गए। मतलब इसमें क्या थे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 2 2 4 5 6 7 8 9 10। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे 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 वेरीफाई करना था कि मैं कोई नंबर्स भूल नहीं गया ना। तो ये मैंने कर लिए। और ये क्या है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, n = 10। टोटल नंबर 10 है। ओके, अब ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। मतलब इवन नंबर है तो उसकी फॉर्मूला अलग है। इवन नंबर है अगर कोई भी ये डेटा, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, उसकी फॉर्मूला ये ऐसे होगी, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, અને पूरा पूरा /2। मतलब n/2, 10/2 क्या आएगा, 5। तो फिफ्थ ओबीएस मतलब ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 5 + 1 दैट इज 6। सिक्स्थ ओबीएस /2। तो क्या आएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा, इसमें से देखने का, इसमें से नहीं, असेंडिंग ऑर्डर जो प्लेस किया है उसमें से 1 2 3 4 5 3। दूसरा भी 1 2 3 4 5 6 दैट इज 3 /2। तो 6/2 दैट इज 3। तो हमारा मीडियन, मीडियन को m से प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा मीडियन जो है वो आ गया 3। अगर इवन नंबर में डेटा प्रेजेंट हो तो ये वाली फॉर्मूला पुट करने की, मतलब n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल /2। मतलब फिफ्थ और सिक्स की वैल्यू पुट करने की, फिफ्थ और सिक्स, और उसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये सॉल्व करना है। m आ गया मेरा। अब मोड क्या है, मोड मतलब जितने, मतलब अगर मोड का मतलब क्या होता है, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं करने का, उसमें जस्ट देखने का कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है। मतलब इधर आप लोग देख सकते हो, तो इधर आप लोग देखो तो 3 वाला नंबर वो 4 बार रिपीट हो रहा है, उससे ज्यादा कोई वाला नंबर ही नहीं है। मतलब 4 है जो 2 ही बार रिपीट हो रहा है। तो मेरा जो मोड है, मोड को z से रिप्रेजेंट देता है, उसका उसका आंसर 3 आ जाएगा। जस्ट सिंपल एज दैट। मतलब जो भी नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको मोड कहते हैं हम लोग। तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को मतलब क्वेरी क्लियर हो जाए। ये हमारा डेटा है। अब अब ये हमारा डेटा है, इस पे से मुझे मीडियन और मोड फाइंड करना है। अब अगर ये देखो तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर रिप्लेस करूं, तो क्या इसके असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 39 40। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ फटाफट से, 39 40। उसके बाद फिर से 40 41, फिर से 40 41, फिर 42 46 उसके बाद 48, और उसके बाद 52 57, 57 उसके बाद फिर से 57। अब 57 के बाद, सॉरी 57 नहीं, 52 सॉरी सर, 52 के बाद 3 बार 52 हो गया। उसके बाद 53 नहीं है, 54, और उसके बाद 62, और उसके बाद 96 आई थिंक सो। 52 4 बार, 54, 60 62, 60 62, 60 62, उसके बाद 96 98। ओके, वो ये मैंने देख के लिखा क्योंकि मुझे इधर दिक्कत आ रही थी। तो अब मैं अगर देखूं तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है, मतलब ये ऑड है। मतलब एन क्या है,
15 है जो ऑड है, उसमें इवन था। तो ऑड के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू n/2, n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। मतलब n+1 क्या है? n+1 15+1 16, 16 डिवाइड बाय 2, दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में से 1 2 3 4 5 6 7 8 52, मतलब m इज इक्वल टू 52। जो मीडियन है वो 52 हो गया। z का तो सेम ही रहेगा। z का क्या रहेगा? जब जो भी नंबर इधर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब कौन सा है? 52 है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, दूसरा कोई नंबर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो z भी मतलब मोड भी 52 ही आएगा। तो ये हमारा हो गया आज का स्टेटिस्टिक्स, जिसमें मोड, मीन मीडियन मोड देखे। मीन में जो दो टाइप्स से ग्रुप और अनग्रुप, ग्रुप में भी दो और टाइप से, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने मतलब सॉल्व किया इधर। अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज वो नोट्स प्लीज एक बार रिफर करो। इसमें वो इस वाले भी सम्स है और प्रैक्टिस सम्स है, और मैं एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, जो मैं अगले वीडियोस आगे की वीडियोस में आएंगे, जो कंबाइन आएंगे, मतलब 3 चैप्टर्स एक साथ आएंगे। तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा और आप लोगों को मजा आएगा। सो मेक श्योर आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ग्रो विद हर्ष को, और कमेंट में अपने थॉट्स लिखो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक